बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारी रेसिपीज आपने ट्राई की होंगी मगर आज की रेसिपी बहुत अलग, बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। तो चलते हैं जी फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे अपनी, के बाद में हमें टेंशन ना हो बनाने की। तो सबसे मेन किरदार इसमें सब्ज़ मिर्चों का होता है। तो हमने यहाँ पे मैंने 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। आप तीखा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम रख लें इनकी क्वांटिटी। और उसके बाद यहाँ पे लेमन डालेंगे 1, और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच आपने ना मिर्चों का अचार डाल देना है। अगर आपके पास मिर्चों का अचार भी अवेलेबल है तो वो डाल दें, मेरे पास नहीं था तो मैंने आम का ही अचार डाल दिया। आप मिर्चों का अचार डाल दीजिए अगर आपके पास है तो। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, खड़े मसाले हैं जिसमें है ये पतियान के फूल, जवतरी है और सफ़ेद ज़ीरा है, सब्ज़ इलायची, दालचीनी के पीस हैं 2-3 और लौंग है, ये इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें ये सौंफ है। इसको मैंने ग्राइंडर में जो है ना मिक्सी जार में पीस लिया है। 1 चम्मच भर के आपने इसको डाल देना है। आपने इसे पीस लेना है। उसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। नमक डालेंगे, हस्बे ज़ौक़ डालेंगे चावलों के हिसाब से। तो 1 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। या चावलों के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और 2-3 यहाँ पे तेज पत्ते भी इसके अंदर ऐड करके आपने ये मसाला रेडी करके एक साइड पे रख देना है, कि जब हम कुकिंग करें तो हमें ज़्यादा टेंशन ना हो चीज़ें इकट्ठी करने की। ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे चिकन है। चिकन को मैंने सिरका, नमक और सोडा लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और इसकी जो क्वांटिटी है वो करीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम है। उसके बाद हमें राइस की ज़रूरत होगी। राइस आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। और 500 ग्राम यहाँ पे मेरे पास राइस है, आधा किलो। उसके बाद चलते हैं जी फिर कुकिंग की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे एक खुला बर्तन लेना है जिसमें आपने चावलों को पकाना है। हमेशा खुले बर्तन में बनाया करें, फिर चावलों ने फूलना भी होता है तो इसलिए। और ऑयल जो है वो इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम जाएगा। 1 कप कुकिंग ऑयल थोड़ा-सा कम इसमें डालेंगे, घी भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर घी में ये रेसिपीज़ बन रही होती हैं। तो 1 कप आपने थोड़ा-सा कम घी या ऑयल डाल देना है। उसके बाद 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ डालेंगे। प्याज़ का इसमें कोई मेन किरदार नहीं है तो इसमें इतना ज़्यादा प्याज़ की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मीडियम साइज़ का आपने इसमें प्याज़ डालना है और इसको थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ठंडे ऑयल में आपने प्याज़ ऐड कर दिया तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसी से क्या होता है कि सारे एक जैसे ही ब्राउन होते हैं और लूज़ हो जाते हैं और सारा जो प्रोसीजर होता है ना एक जैसा ही हो जाता है। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठंडे ऑयल में भी चलेगा और प्याज़ वगैरह। उसके बाद जो मसाला सारा बना के रखा हुआ था, मेंशन किया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा और आसान भी बहुत ज़्यादा मैंने आपको करके बताई है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ ये बन के तैयार हो जाती है और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा लगती है। 2-3 दिन भी ये आपके फ्रिज में पड़ी रहेगी तो इसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब नहीं होगा। थोड़ी देर भूनने के बाद फिर आपने 150 ml इसमें योगर्ट डाल देना है। समझिए कि आधा कप आपने इसमें योगर्ट डालना है, दही डालना है। घर का दही होना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि बाहर का जो दही होता है शॉप वगैरह से हम लाते हैं ना वो ज़रा खट्टा और सिरके वाला होता है तो वो बहुत ज़्यादा फिर खाने में खटास छोड़ देता है। तो घर का जो दही होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है।
बस थोड़ी देर भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें ना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आपने ऐड कर देना है इसमें। चिकन को हमेशा सिरका नमक और सोडा लगा के रख दें 10-15 मिनट के लिए पानी में डिप करके। तो चिकन जो है वो खुद ब खुद बहुत अच्छा साफ-सुथरा नीट क्लीन हो जाता है। तो चिकन को साफ करने की यही टिप है और मटन, बीफ कोई भी आपके पास मीट आता है ना, इसको आपने इसी तरह ही अच्छी तरह वॉश करना है। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे 10-15 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई वगैरह कर लेंगे चिकन की। तो यहाँ पे 10-15 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन साइडों पे लग रहा है, अच्छी तरह मैंने इसे भूना है 10-15 मिनट। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, चावलों के हिसाब से आपने पानी डालना है इसमें। पानी थोड़ा-सा ऊपर ही होता है चावलों के, तो जैसे मेरे पास ये वाला एक मग चावलों का है, ये 500 ग्राम के करीब चावल हैं, तो 1 मग यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं, तो 1 से डेढ़ मग के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें फिर राइस ऐड करेंगे। इसको स्टेज पे ना आपने इसमें केवड़ा एहसन या फिर केवड़ा वाटर डाल देना है। तो मैंने ऐड किया था मगर लगता है क्लिप जो है वो स्किप हो गया है। केवड़ा वाटर डाल देना है 1 चम्मच आपने इसमें। एहसन हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको ज़रा केयरफुल होके डालना चाहिए। बस जी, फिर मैंने चावल जो है वो छन्नी में छान के रख दिए थे और स्ट्रेन करके इनको 1 घंटा के लिए भिगो दिया था। इसके बाद इसको जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो राइस ऐड करेंगे और नमक चेक कर लेंगे। नमक मैंने चेक किया था, बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था और जब ये 80% 90% पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इन्हें दम लगा देंगे। तो चम्मच आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना जब और आँच भी जो है वो सिस्टर अक्सर स्लो कर देती हैं चावलों की, तो ये गलती नहीं आपने करनी। एक तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना और दूसरा जो है वो आँच स्लो नहीं करनी। फुल ही स्पीड पे चावलों को आपने कुक होने देना है। यहाँ पे नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे तो एक बार चेक करने में समझ नहीं आती है। तो बस ये दम लगाएँगे इन्हें और तवा लगा के ना आपने इन्हें दम लगाना है क्योंकि क्या होता है कि चावल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगते। उसके बाद इसके साथ एक चटनी सर्व की जाती है वो बनाते हैं। 2 टमाटर लेंगे, 2 इसमें जगह जो है लहसुन के डालेंगे, बड़ा है तो 1 डालें और खुश्क जो होती है ना ये लाल मिर्चें वो डाल देनी है और थोड़ा नमक डालना है हस्बे-ज़ात और थोड़ा-सा लेमन डालेंगे, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। कोई चीज़ आपने लेमन या सिरका कोई चीज़ ज़्यादा नहीं डालनी वरना ये खट्टी हो जाएगी बहुत ज़्यादा फिर आपसे खाई नहीं जाएगी। तो फिर उसके बाद लास्ट वाला स्टेप करेंगे, इस स्टेप पे हम दम हो गया है, उसके बाद इसमें थोड़ा-सा फूड कलर डाल देंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया नहीं जाता मुझे पता है मगर इससे ये क्या होता है कि बहुत खूबसूरत सी लुक आ जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दिया था। और दम होने के बाद 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं और इससे क्या होता है कि चावलों के अंदर से बहुत अच्छी एक महक आने लग जाती है। इसकी जो खाने का टेस्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, एक तरह का दम हो जाता है मज़ीद इसे। तो यहाँ पे आप चावल चेक कर सकते हैं, एक-एक दाना अलग है और बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। ज़रूर बनाने हैं, एन्जॉय करने हैं, अपने गर्मियाँ हैं तो कुकिंग को ज़रा आसान बनाएँ अपने लिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।